चुपके चुपके से दबे पाँव निकल जाएगी, चुपके चुपके से दबे पाँव निकल जाएगी, जिंदगी बर्फ की मानिंद पिघल जाएगी। माँ अगर तुझसे खफा है तो मना ले उसको, वरना जन्नत तेरे हाथों से निकल जाएगी। इसके बाद आइए हिंदुस्तान का वो मायानाज मुकर्रिर, मायानाज खतीब हजरत मौलाना सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुल आलिया से इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप तशरीफ लाएं और अपने नाज़िहाना कलिमात और मवाइदे हसना से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. تعظيم की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। अगर ख़त्म तुम पर रिसालत न होती तो सरे पुष्ट मोहरे नबूवत न होती। अगर ख़त्म तुम पर तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती तो खैरुल उम्म शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उम्म शाने उम्मत न होती तो खैरुल उम्म शाने उम्मत न होती। मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती तो ज़ुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो ज़ुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती तो ज़ुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। माशाअल्लाह खचाखच भरा हुआ पिंडाल, ऐसा महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में निकाह, बुढ़ापे में हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है।
आहिस्ता से झटका लगा है। आपके दिमाग में टटोल करके 3 सवाल से अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 3 सवाल और पैगाम शुरू हो रहा है। गुस्ताखे नबी ने एक जुमले से नबी को निशाना बनाया और नबी को ताना मारा। मोहम्मद तो मुफलिस हैं, खदीजा मालदार है। बीवी मालदार है और शौहर गरीब है, मुफलिस है। तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसका क्या मुंह तोड़ जवाब दिया, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में रखता हूं। बाप अपनी बेटी के घर आया, बेटी ने बाप को देखते ही बिस्तर लपेट दिया। बाप ने कहा कि ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूं। उस बेटी ने इश्क़े रसूल में क्या जवाब दिया है, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में रखता हूं। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुराती है तो बाप माँ ने कहा कि बेटी हंसने का कोई मौका नहीं, तू हंस क्यों रही है? तो बेटी ने कहा कि मुझे ख्याल आ रहा है कि मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। आप तो अबू बकर की बेटी हो। जो बाप मेरे, जो मकाम, जो रुतबा मेरे बाप का है वो तुम्हारे बाप का नहीं है। उस माँ ने उस बेटी को क्या जवाब दिया? ये आखिरी सवाल है। मुकम्मल यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनेंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह घबराना नहीं है। 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। गुस्ताखे रसूल ने एक जुमले से नबी को ताना मारा कि मोहम्मद तो मुफलिस हैं, खदीजा मालदार है। जैसे ही खदीजा के कान में ये जुमला आया कि नबी की शान में ये गुस्ताखे रसूल गुस्ताखी कर रहे हैं, तो अगले ही दिन खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने हिस्से का सारा माल नबी की खिदमत में पेश करके नबी को मालिक बना। सुभान। अब गुस्ताखे रसूल ने ये कहना शुरू किया कि मोहम्मद तो मालदार हैं, खदीजा गरीब है, मुफलिस। तो हजरत खतीना ने कैसा जवाब दिया? 100 चोट सुनार की 1 चोट लोहार। मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में मैं गरीब हो गई, मैं मुफलिस हो गई, ये मेरे लिए इज्जत की बात है, जिल्लत की बात है। बेटी के यहाँ बाप आया, बेटी ने बिस्तर लपेट दिया। बाप ने पूछा कि ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है कि या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूँ? उस बेटी का जवाब सुनिए, कैसा इश्क रसूल उनके सीने में महफूज था। कहा कि अब्बा तुम दुश्मने रसूल हो, ये बिस्तर रसूल खुदा का बिस्तर है, इस बिस्तर के लायक तुम नहीं हो, इसलिए लपे आओ। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर है। माँ का नाम आयशा है रज़ी अल्लाह अन्हा, बेटी का नाम फातिमा है रज़ी अल्लाह अन्हा। दोनों की उम्र बराबर है। जो उम्र माँ की है वही उम्र बेटी की, जो बेटी की उम्र है वही माँ की, दोनों की उम्र बराबर। आप कहेंगे ऐसा कैसे? सौतेली माँ है, सौतेली बेटी है, लेकिन सौतेला सलूक नहीं है। जवान माँ दिल की बात जवान बेटी से करती है, जवान बेटी दिल की बात जवान माँ से करती है। माँ की मजलिस में फातिमा मुस्कुराती है। माँ ने कहा बेटी हंसने का कोई मौका नहीं, क्यों हंस रही हो? का ख्याल आया कि मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, तुम तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया, बेटी को फख्र हो रहा, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। तो हजरत आयशा ने कहा कि बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदके में कुरान मिला, उसी नबी के सदके में ईमान मिला। बेटी तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी ख्याल आ रहा है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि अम्मा को क्या ख्याल आ रहा है, क्यों मुस्कुरा रही है? तो कहा कि बेटी जब तुम्हारा वक्त आएगा तो इंतकाल करेगी, कब्र में पहुंचेगी। जब मेरा वक्त होगा तो मैं इंतकाल करूंगी, कब्र में पहुंचूंगी। बेटी जब मेरे हक में जन्नत का फैसला होगा तो मैं कब्र से निकल करके जन्नत में पहुंचूंगी। जब तेरे हक में जन्नत का फैसला होगा तो तू कब्र से निकल करके जन्नत में पहुंचेगी बेटी। लेकिन मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा। बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। जिस औरत का बच्चा गोरा होगा उसको जब वो नहाएगी तो एक बार साबुन लगाएगी, वो पूरा चकाचक हो जाएगा।
और जिस औरत का बच्चा काला होगा, अल्लाह 72 बार साबुन लगाए, वो कालिया चिल्लाता रहे लेकिन उसका मैल कुचैल छोड़ाती रही, उसकी कोई परवाह। माँ चाहती है कि किसी तरह साबुन से ये गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को कभी गोरा हो नहीं। आसमान से ठप्पा पड़ा, दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप आकर के दरवाजे को खोलता है तो देखता है कि एक जवान काला कोयले की तरह, होंठ मोटे मोटे, दांत बाहर, ख्याल में बदसूरत खड़ा। तो बेटी का बाप कहता है जान न पहचान, कहाँ से आए? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। कहा आगरा से आए हो या रांची से आए? हाथ हो या फूल हो? पूरा पैदल ही? अरे शक्ल तो शीशे में देख लिया होता, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है। तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी मालदार है, शरीफ है, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी बैठी हुई थी, पर्दे के पीछे बेटी बैठी हुई थी, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। पहला पैगाम जवानों के हवाले से, सुन्नत और सीरत के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ। जवान सब कुछ रखता है, दाढ़ी नहीं रखता। पूछने वाले ने पूछा करे दाढ़ी क्यों नहीं रखते? कहा कि दाढ़ी रखने के बाद ऐसी खुजली होती है, महसूस होता है कि 1 महीने से बैगन ही खा रहा। इसलिए दाढ़ी। एक किताब है, उसका नाम है दरबार अकबरी। उस किताब में लिखा है कि अकबर के दरबार में सब लोग दाढ़ी बादशाह भी दाढ़ी रखता है, वजीर भी दाढ़ी रखता है, सब दाढ़ी रखते हैं। अचानक क्या हुआ? सब सफा चट हो गए, चेहरा फुटबॉल का मैदान। रात में बच्चा घबरा जाए कि अम्मा है कि अब्बा। वो कौन सा दिन है? वो कौन सा मनहूस दिन था? दरबार के दरबार मौलवी ने क्या हदीस सुनाई कि लोगों ने सुन्नत का जनाजा उठा दिया। उस हदीस को आपकी खिदमत में रखता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह सुन्नत से हमारे जवानों को अज़मत नसीब फरमाए। एक दरबारी मौलवी खड़ा होकर के बोला कि अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक सहाबी आए बच्चे को साथ में लेकर के, तो अल्लाह के रसूल ने बच्चे पर शफकत का हाथ फेरते हुए कहा, ये बच्चा कितना खूबसूरत है, दाढ़ी नहीं है। ये बच्चा कितना खूबसूरत है, मोच नहीं है। ऐसे ही सूरत जन्नत में लोगों की होगी, मोच नहीं, दाढ़ी नहीं। अगले दिन सब सफा चट हो गए, चौका नहीं थे, छक्का। एक नमूना आपकी खिदमत रख करके पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। इस वक्त 2 चीज देखिए, मिन हैसुल कौम जिंदा है। एक पूरी की पूरी कौम पगड़ी बांधती है, एक पूरी की पूरी कौम दाढ़ी रखती है, चाहे वो दाढ़ी छोटी हो या बड़ी हो, चाहे वो पगड़ी बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन पूरी कौम मिलकर के दाढ़ी रखती है, पगड़ी रखती है। वो मुसलमान नहीं है, उसका नाम सिख है, पंजाबी। लेकिन ये पगड़ी है किसकी सुन्नत? तो रसूलुल्लाह की सुन्नत।
ये दाढ़ी है किसकी सुन्नत? रसूलुल्लाह की सुन्नत। जिंदा कौन कर रहा है? सिख और पंजाबी कर रहा है। याद रखिए, मुसलमान को पगड़ी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो लड़का पगड़ी बांधता है जिसकी शादी होती है। उसके बाद तो वो पगड़ी ही भूल जाता है, क्योंकि मुसीबत उसके गले लग जाती है। पगड़ी वगड़ी सब भूल जाती है। पूरी कौम मिलकर के पगड़ी रखती है, दाढ़ी रखती है, वो मुसलमान नहीं है। लेकिन नबी की सुन्नत को जिंदा करने के नतीजे में आज के दौर में उस कौम को सरदार कहा जाता है। वो कौम इज्जत की चोटी पर पहुंच गई है और मुसलमानों ने सुन्नत छोड़ करके जिल्लत का मुंह देखा। एक नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। एक आदमी पूरा सफाचट मुसलमान था और 2 लाख का कुत्ता दिल्ली से लखनऊ से खरीद करके लाया और गोद में ऐसे पालता था जैसे लोग तोते को पालते हैं, बच्चे को पालते हैं, बेटे को पालते हैं। किसी आलिम ने कहा, अरे शर्म नहीं आती, कुत्ता पालते हो? अल्लाह के रसूल ने कहा, जिस घर में कुत्ता होता है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो कहता इसीलिए तो पाल लो। जब फरिश्ता आएगा नहीं, रूह निकालेगा नहीं, मैं तो मरूंगा ही। सुभान। किसी कहने वाले ने कहा, अरे अल्लाह का बंदा, कुत्ता भी तो मरता है, जो कुत्ते की रूह निकालता है वही तुम्हारी रूह निकालेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। कौन है तारिक आईने रसूले मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का मेयार, किसकी आँखों में समाया है शियारे अग़यार, हो गई निगाह से सलफ से बेजार, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं। कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम। माशाअल्लाह, इस तरह आप लोग बैठ गए हैं, महसूस हो रहा है कि दावत में बैठे हैं, खाना खत्म हो गया। खैर माशाअल्लाह, आपकी मायूसी को अल्लाह खुशी में तब्दील फरमाए। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में औरतों के हवाले से, औरतों की तालीम के हवाले से रखता हूं और इस नमूने को मुकम्मल करने के लिए चाह रहा हूं कि आज लोग कुरान खत्म करते थे, लेकिन आज बुखारी खत्म हो रही है। अल्लाह ने हमारी बच्चियों को हदीस से फजीलत नसीब फरमाई। अल्लाह उन बच्चियों की उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। दिल रख दो, जिगर रख दो, जेब झाड़ करके सब इधर, वरना बार बार आएंगे तो हमारी तवज्जो उधर ही चली जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ एक नुक्ता, पहला नुक्ता जिंदगी भर आपके काम आएगा। लड़की को हर हाल में पढ़ाना पड़ेगा, हर हाल। कैसे? चाहे लड़की घर के अंदर हो फिर भी पढ़ाना पड़ेगा, चाहे लड़की घर से बाहर जाए मुलाजमत करने के लिए पर्दे के साथ मजबूरी में, फिर भी पढ़ाना होगा। लड़की है तो हर हाल में पढ़ाना होगा, घर के अंदर हो फिर भी पढ़ाना होगा, घर से बाहर जाए फिर भी पढ़ाना होगा। दूसरे नुक्ते को याद रखिए, लड़की को पढ़ाना 3 वजह से जरूरी है। जैसे आपका बेटा इंसान, उसी तरह आपकी बेटी इंसान। अगर आपने तालीम दिलाकर बेटे को इंसान बनाया, बेटी को तालीम से महरूम किया, तो आपकी बेटी जानवर से बदतर हो जाएगी। इसलिए पढ़े। जैसे आपका बच्चा मुसलमान, बेटा मुसलमान, उसी तरह आपकी बेटी मुसलमान। दीन की तालीम दे करके आपने बेटे को मुसलमान बनाया। अगर बेटी को आपने तालीम से महरूम किया तो उसका दीन, उसका ईमान सब खतरे में पड़ेगा। तीसरी वजह, ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत औरत है। अगर आपने उसको तालीम से महरूम किया तो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होगी, सबसे बड़ी क़यामत।
अब एक नुक्ता, आखिरी नुक्ता आपकी खिदमत में रखता हूँ। बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाना है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। बेटा झूले पर, बेटी चूल्हे पर, इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, मुलाकात करेंगे, जरा जलसा खत्म होने दीजिए। आप पिंडाल में हैं कि ससुराल में हैं, सब पता चला। आखिरी नुक्ता आपको बताने के लिए जा रहा। बेटे से ज्यादा आपको बेटी को पढ़ाना है। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे, 1 नंबर बेटी 1 नंबर आगे चलकर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ा तनहा, मर्द पढ़ा औरत पढ़ी सारा खानदान। इंटरव्यू हो रहा था, 5 मुसलमान लड़की इंटरव्यू देने के लिए आई स्कूल में। पहला सवाल पूछा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी को पता। दूसरा सवाल पूछा कि इस्लाम के 5 रुकन बताओ, किसी को खबर। तीसरा सवाल पूछा कि नबी के वालिद माजिद, नबी की वालिदा माजिदा का नाम बताओ, नौजुबिल्लाह, किसी को पता। चौथा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, इसका भी जवाब किसी के पास नहीं। आखिरी सवाल पूछा, सबने कलम तोड़ जवाब दिया। क्या सवाल था? 3 फिल्मी हीरो का नाम बताओ। कलम तोड़। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख ही उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे। ज़माने की रफ्तार, ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वां तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वां तरक्की का सर है। माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत जलसा। मैं मेहमान खाने में था, मेरी बारी नहीं आई, तो मैंने सोचा कि पता नहीं जलसा होगा कि मिलाद। अगर कुर्सी खाली नहीं होगी तो जलसा है, अगर कुर्सी खाली हो गई तो मिलाद। मैंने सोचा कि अगर मिलाद बना जलसा, तो अगरबत्ती और मोमबत्ती साथ लेकर के जाओ। बयान छोड़ करके कुरान पढ़ूंगा और सबका फातिहा एक साथ काटूंगा। खैर माशाअल्लाह, आपने दिल खुश कर दिया। महसूस ये हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। आपकी प्यास इतनी बाकी है कि सुबह खत्म हो जाए, फिर भी आपकी प्यास खत्म नहीं होगी। मैं दुआ करता हूँ जलसे के लिए, अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अखबार, रोज कुरान, कभी कभी हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा, ठीक ठाक चल रहा। एक बादशाह था, उसका नाम था कैसर, रूम का बादशाह था। उसने 100 डॉक्टर को दिखाया, उसके सर का दर्द खत्म नहीं। हजरत उमर को उसने खत लिखा, हुजूर मेरे सर का दर्द खत्म नहीं हो रहा है, 100 डॉक्टर फेल हो गए, किसी के पास मेरे दर्द का इलाज नहीं है, आप मेरे दर्द का इलाज करो, तरकीब बताओ किस तरह से मेरे सर का दर्द खत्म हो जाए। हजरत उमर ने एक टोपी भेजी कि इस टोपी को हाथ में लेकर के सर पर जैसे ही पहनोगे तुम्हारा दर्द खत्म हो। जब मदीने से वो टोपी आई, उसने सर पर रखा, फौरन ही दर्द खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। अब उसने चेक किया कि सर का दर्द खत्म टोपी की वजह से हुआ है या किसी और वजह से। टोपी उतारी, फिर दर्द, टोपी पहनी, फिर दर्द खत्म। उसको तजस्सुस हुआ कि इस टोपी में कौन सा जादू। उसने उसके धागे को निकालना शुरू किया, कैंची से काट करके जब देखा तो उसमें पर्चा मिला। उस पर्चे को खोल करके जब देखा तो उसमें लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वो मचल करके कहता है कि बिस्मिल्लाह कुरान की सिर्फ एक आयत है, पूरा कुरान नहीं है। एक आयत का सहारा उमर लेकर के मुझे टोपी पहनाता है, सर का दर्द खत्म हो गया। जब कुरान की एक आयत का ये हाल है तो पूरे कुरान का क्या हाल है। नौजवान की शादी हो गई, 4 साल हो गए, बच्चा हो ही नहीं रहा। लोगों ने कहा रे शादी के 4 साल हो गए, कैलेंडर छप ही नहीं रहा है, कैसा मर्द है रे। अब बेचारा मुंह छुपा करके चलता कि किस किस को क्या क्या जवाब। इत्तेफाक से बाबूपुर में जलसा था। जलसा से जब वापिस हुआ तो दुआ करता है, मालिक बेटा मत दो, चलेगा, एक बेटी दे दो। मैं वादा करता हूं जब उस बेटी की शादी होगी तो दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। अभी कह रहे थे असद आज़मी साहब, अल्लाह उम्र में इनकी बरकत अता फरमाए। सारे नबी सोना है मगर हीरा कौन है? हमारे नबी है। सुभान अल्लाह। ध्यान से रखिएगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, उसने दुआ किया, दुआ कबूल हो गई, उसको बेटी नसीब हो गई। लेकिन जैसे ही बेटी जवान हुई, रिश्ता आया, जेब में फूटी कौड़ी, सर पर हाथ रख करके इमाम शाफई के पास आया। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। का हुजूर गजब हो गया, मैं झूठा हूं। अल्लाह से वादा किया था कि जब बेटी की शादी करूंगा दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मैं खुदा के आगे झूठा हो रहा हूं। हजरत इमाम शाफी ने कहा परेशान क्यों है, तू दुनिया का सबसे बड़ा मालदार है, तेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। का हुजूर मेरी गरीबी का आप भी मजाक उड़ाते हैं। का तेरी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, तुम्हारे घर में कुरान है, बेटी की शादी से पहले कुरान की तालीम बेटी को दो। जब बेटी रुखसत हो जाए तो कुरान के साथ बेटी को रुखसत कर दो। तुम्हें पता नहीं कुरान के मुकाबले में दुनिया की कोई दौलत हो। महमूदाबाद का एक बच्चा जा रहा था लंदन पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने। तो बाप गया उसको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन। बेटा चला गया, बाप दुआ देकर के भेज दिया। बेटा जब वहां से वापिस आया बैरिस्टर बन करके, तो बाप गया माला लेकर के बेटे के गले में डालने के लिए। तो बेटा बाप से ही कहता है कि तुम कौन हो, मैंने तुमको पहचाना। तो बाप बड़ा सियाना बोला हमको नहीं पहचाने, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली, तुम्हारी जो माँ है मेरी जोरू, और तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला है। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। जब हम कलाम पाक से वापिस्ता हो गए, सब मरहले हयात के आसान हो गए। हाथों से अपने दामने कुरान छोड़ जिस्म तो हम गए हैं परेशान हो गए। ताहा की आयतों पे जो नजरे उमर पड़ी, एक लफ्ज़ कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आप लोग थक गए तो दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, खैर माशाअल्लाह। थक गए है ना, मैं सुलह ही देता हूं, जनाजा पढ़ करके दफना ही देता। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में बड़ी तेजी के साथ रख रहा हूं। आप लोग इतना करीब सट करके बैठे हैं कि मुझे खुशी है कि आपको ठंडा नहीं लगे, लेकिन मुझको डर लगता है कि किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो मामला, जेब पूरी खाली हो जाएगी, मामला साफ हो जाएगा। मसनदे रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूं, आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, इसकी गारंटी दे रहा हूं। लेकिन आपको करना क्या है? हलाल काम, हिसाब से खर्च करना। ये 2025 चल रहा है, 26 तक आप तजर्बा करके देख लीजिए, अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं करेगी। अभी जो आपने देखा बिहार का इलेक्शन हुआ,
नतीजा बिल्कुल दुआ के खिलाफ गया। मुसलमान वोट डाल करके आए, दुआ करते रहे, दुआ कबूल नहीं हुई। जानते हैं क्यों? इलेक्शन से पहले वोटर को 10-10 हजार रुपए लोन के पैसे मिले थे। लोन का पैसा लेकर के लोगों ने वोट किया था, हराम घर में लाया और उसके बाद वोट किया, फिर दुआ की। अरे हिंदुस्तान में, बिहार में क्या दुआ करते हैं? अगर काबे की चादर को पकड़ करके भी दुआ करते हैं, फिर भी दुआ कबूल। हराम हलाल और हराम के लिए कबूलियत की घड़ी में आसमान में खुदा चुका है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हराम से कदम कदम पर पूरे समाज की हिफाजत फरमाए। तिजारत में और सूद में फर्क क्या है? तो एक लाइन का नमूना आपकी खिदमत में देता हूं कि तिजारत में और सूद में एक लाइन का फर्क है। तिजारत में सबका भला होता है, जो सौदा लेता है उसका भी भला होता है, जो सौदा दे करके पैसा लेता है उसका भी भला होता है, इधर से भी भला होता है, उधर से भी भला होता है। लेकिन सूद में एक का भला होता है, सबका नुकसान होता है। इसलिए तिजारत हलाल है, सूद हराम। लिखा के सूद खाना हराम क्यों है? अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। सूद हराम क्यों है? तो उसकी वजह लिखी कि सूद इसलिए हराम है कि सूद खाने के बाद आंख से हमदर्दी खत्म हो जाती है, आंख में पानी नहीं होता। हर मजबूर आदमी से वो फायदा उठाता है, मजबूर के काम नहीं आता, इसलिए सूद हराम। दुनिया में 232 मुल्क हैं। एक मुल्क का नाम है हॉलैंड। हॉलैंड में एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी के यहाँ आया, बोला कि बेटी मेरा कोई बेटा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं है, इस बुढ़ापे में मैं तुम्हारे घर में मरना चाहता हूँ। बेटी ने कहा कि अभी निकलो वरना लात मार करके तुमको घर से निकालेंगे। सारे मोहल्ले के लोग जमा हो गए कि बेटी कितनी बड़ी गुस्ताख है। उस बेटी ने मोहल्ले वाले से कहा कि इस बाप का किरदार तो पहले देखो कि मैंने मुसीबत में बाप से कर्जा लिया, मेरे बाप ने मुसीबत में कर्जा सूद पर दिया, जब तक सूद वसूल नहीं कर लिया तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ये बाप मेरी निगाह से गिर चुका है, मैं इसको अपने घर में कभी पनाह नहीं दे सकती। इसलिए कहा कि लात मार करके घर से निकाल। हराम खाने का नुकसान, कमाने का नुकसान ये होता है कि घर के लोगों की निगाह से आदमी हो जाता। ये बाबूपुर का आदमी 1 किलो दूध में 9 किलो पानी मिलाता था और महमूदाबाद में बेचता था। और जब उसे कोई कहे करे तो दूध में पानी, तो कसम खा करके कहता था पानी में दूध है, दूध में पानी। 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल दूध बेच करके आ रहा था। जैसे ही बिस्वा पहुंचा उसको पेशाब पखाने की हाजत, तो साइकिल रखा, बटुए में पैसा था उसको रखा, तालाब के किनारे जैसे गया, वहां से वापस आया तो देखता क्या है, आंख बंद डब्बा गायब, साइकिल तो है बटुआ है। अब जो उसने ऊपर निगाह उठाई तो देखता क्या है कि बंदर के हाथ में बटुआ, और वो सिक्का निकाल करके देख रहा कि असली है कि जाली। जब इसने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज तुम्हारे किसी मतलब का सिक्का नहीं है, सिक्का दो तुमको केला खिलाएंगे, तो उसकी तवज्जो इधर उधर बटने की वजह से उसके हाथ से जो सिक्का छूटा तो पानी में बोला टभाक। बंदर को लगा कि दिवाली आ गई, और ये सिक्का नहीं था, दिवाली का पटाखा था। उसने दूसरा सिक्का निकाल करके फिर गिराया, टभाक, मजा आ रहा है। इसको समझ में आ गया कि ये बंदर कौन से तमाशे में लग गया, तो मेरा पूरा बटुआ खाली कर देगा। ये हाथ जोड़ता था तो सिक्का इधर आए, दूसरा सिक्का पानी में जाए, एक सिक्का इधर आए, एक सिक्का पानी में आए। ये हंस करके कहता है महाराज समझ में आ गया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर आया, जो पानी का पैसा था वो झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया थप्पा पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की,
इनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है टाके से, कुछ ही कम है टाके से। परशुराम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। खुसूस जलसा जहां मुझे लाना था आप वहां पहुंच गए। मैं दुआ करता हूं अल्लाह अपनी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी अपने बच्चे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। अच्छा गौर कीजिए, इसमें उन लोगों ने भी हाथ उठाया है जिनकी शादी हो गई है। अगर वो दूसरी और तीसरी के चक्कर में है और उनकी बीवी वहां से देख रही है तो घर में बड़का डराम होगा, उसी में पूरा कर देगा। जरा ध्यान रखिए कि हाथ उठाना कहाँ है कहाँ नहीं उठाना। ध्यान सुनिएगा तेजी के साथ। बगल में एक सहाबी बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हें कितने बेटे हैं? या रसूल अल्लाह बेटा नहीं है बेटी। समझ में आ गया। अल्लाह के रसूल ने कहा बेटी रहमत है। या रसूल अल्लाह खाक रहमत होगी, मुसीबत ही मुसीबत है, मर जाती तो अच्छा होता, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ओ जवान, बेटी रहमत है, मेरे पास एक बेटी नहीं 4 बेटी है। मैं बेटी का बाप हूँ, बेटी से मोहब्बत करो, ये दुनिया में रहमत है, मर जाओगे इसी के बदौलत अल्लाह जन्नत नसीब फरमाएगा। घर में मुंह गाड़ करके बैठा हुआ था, सर झुका करके बैठा हुआ था। बीवी के 9 महीने पूरे हो गए, डॉक्टर के पास वो बैठा हुआ इंतजार में कि बेटा होगा कि बेटी होगी। जैसे ही उसको खबर मिली तुम बेटे का बाप हो गए तो यूं सर उठा करके आसमान की तरफ देख रहा, जिब्रील तो नहीं आ रहा, वही लेकर बेटा का नाम सुन करके सर सीना चौड़ा हो गया, सर उठा रहा है और सर उठा करके बैठा हुआ था। उधर से खबर आई तुमको बेटी हुई है, मुंह लटका करके ऐसे बैठ गया जैसे लगता मुकदमा हार। इस साल तो बीवी पैदा कर रही, अगले साल यही पैदा। मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं। मुसाफा हो रहा है एक दोस्त का दूसरे दोस्त से, पूछा क्या हाल है? क्या हाल पूछते हो? जब मेरी बेटी छोटी थी तो जी भर करके सोता था, मीठी नींद आती। जब बेटी जवान हुई है अब आंख की नींद उड़ गई, रोते रोते रात कटती है, सोचते सोचते दिन कटता है। 8 रिश्ते आए वापिस चले गए, डिमांड हम पूरी कर नहीं सकते, गरीब आदमी, रिश्ता आता है वापिस हो जाता है। बगल में बेटी सुन रही थी, बाप को सोने दिया, चूहे की दवाई खोल करके पी गई। वो लड़की अल्लाह को प्यारी हो गई। कसूर उसका नहीं है, समाज का कसूर है। जान गई है, ईमान गया है, तो इस समाज की वजह से। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा में लेंगे, बेटी में देंगे। बिल्कुल सही जा रहा, 2-4 आपके हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, आपने हाथ उठाया और उसके बाद आप पसीना पूछे। हमको समझ में आ रहा कि आपको पसीना कहाँ से आया। हाल न पूछे दर्द न बांटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सो। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा के, कोई नहीं जो हाथ बढ़ा के गिरतों को लेता, बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहरा। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहरा। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए, अपनी बीती छोड़ के आए, कौन किसी के काम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहरा। माशाअल्लाह
इतना डूब करके आपने सुना कि मेरी ज़बान कैंची की तरफ चल रही है। देखते ही देखते मेरे हिस्से का आधा जलसा निकल गया, आधा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, सिर पर दुम फंसी हुई है। मोहब्बत का एक झटका लगेगा, वो भी पास हो जाएगी। जवानों के हवाले से 2 पैगाम। हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए। आप लोग सीधा जाकर के जन्नत में जवान हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। अल्लाह के रसूल का हाथ बड़ा मुलायम रुई की तरह। एक जवान ने जब मुसाफा किया तो अल्लाह के रसूल ने हैरत से पूछा कि तुम्हारा हाथ है कि हथौड़ा? ये तो पत्थर मालूम होता है भाई। तो जवान मायूस होकर के कहता है, या रसूल अल्लाह, मेहनत मजदूरी करता हूँ अपने बच्चों के लिए, मेहनत मजदूरी करता हूँ, गरीब आदमी हूँ, पत्थर तोड़ता हूँ, पत्थर तोड़ने की वजह से हाथ सख्त हो गया। अल्लाह के रसूल ने उस मौके से कहा है, जवान तुम मेहनत मजदूरी करते हो, हलाल कमाने के लिए पत्थर तोड़ते हो, इसमें दिल छोटा करने की कोई बात नहीं है। तुम खुदा के दोस्त हो। ये मेहनत मजदूरी इज्जत की बात है, जिल्लत की बात। जवान आया मस्जिद में, जोहर पढ़ करके बैठ गया, असर में जा ही नहीं। असर पढ़ करके बैठ गया, मगरिब में जा ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने हैरत से पूछा कि ये जवान खाता कमाता कहाँ से? ये तो मस्जिद में बैठ गया है, मस्जिद से निकलता ही ऐसे बैठ गया जैसे औरत इद्दत में बैठ। ये मस्जिद से निकलता क्यों? तो कहा हुजूर, इसका भाई इसकी तरफ से कमाता है, ये उसकी खैरात खा करके रुकू सजदा करता है। अल्लाह के रसूल ने उस मौके से फरमाया, याद रखो, ये रुकू सजदा करके भी उसके दर्जे के बराबर नहीं है। ये रुकू सजदा कर रहा है, उसकी खैरात पर रुकू सजदा कर रहा है। इसका रुतबा छोटा है, उसका रुतबा बड़ा है। वो दीन दुनिया एक साथ कमा रहा है, ये सिर्फ दीन कमा रहा है, दुनिया से इसको कोई मतलब। 4 जवान बैठ करके गप मार रहे थे, बाप के होटल में खा रहे थे, हाथ पोंछ करके निकल जाते थे। बंगाली भाई किसका खाया पिया घस घस। एक जवान बोलता है, मेरी राजा की बेटी से शादी होगी। दूसरा जवान बोला, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा तेली, कैसे शादी होगी? बोलता, मेरी तरफ से कबूल है, उसी की तरफ से बाकी। दया रे इश्क में अपना मकाम पैदा दया रे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया ज़माना नई सुबह हो शाम पैदा कर। तेरा तरीक़ अमीरी नहीं फकीरी है, तेरा तरीक़ अमीरी नहीं फकीरी है। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। सुन करके आपने दिल खुश कर दिया। और अभी तक हमारे जवान बूढ़ों की तादाद में ज्यादा है, बच्चों की तादाद में ज्यादा है। जवान जाग रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं उनके वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह इनको मुकद्दर को जगाए। दीन दुनिया की तरक्की में, दीन दुनिया रात चौगुनी तरक्की से हमारे जवानों को अल्लाह माला माल फरमाए। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, यहाँ से लेकर के वहां तक हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में दारू पर लाइसेंस मिलता है, बंगाल में दारू पर लाइसेंस मिलता है, दिल्ली में दारू पर लाइसेंस मिलता है। ये कौन लाइसेंस देती है? सरकार देती है। लेकिन आप मुसलमान हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ सरकार है, सरकारों की सरकार नहीं है। जो सरकारों की सरकार आसमान में बैठी है, उसने दारू के एक कतरे को हराम कर दिया है। लाइसेंस से धोखा खा करके आपने अगर दारू को हलाल समझा, हलक के नीचे दारू जाएगी, सीने से ईमान रुखसत हो जाएगा। एक बहुत बड़ा पियक्कड़ था, उससे किसी ने पूछा कि पीना सही है? बोला सही भी है, गलत। कहा कि वो कैसे? कहा कोई अगर पिलाए तो सही, किसी को पिलाना पड़े तो गलत।
याद रखिए, पीना भी गलत, पिलाना भी गलत। हमारा जवान मुसलमान होकर के दारू क्यों पीता है, इस राज को सुनाता हूँ। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। मैं हाथ जोड़ करके आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ, आप सिर्फ दारू से बच जाइए। मैं मसनद रसूल पर गारंटी देता हूँ, अल्लाह आपके खानदान को बचा लेगा इंशाअल्लाह। न पिएंगे न किसी को पिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब डॉक्टर जवाब दे देगा तब छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। डॉक्टर तक मैं पहुंचाने ही के लिए। हमारा जवान दारू क्यों पीता है, तो लिखा कि दारू पीने की वजह से शर्मो हया निकल गई। कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे, इसलिए दारू पी रहा है। दारू हलक के नीचे आई, खौफे खुदा निकल गया, उसे पता ही नहीं हिसाब देना है, इसलिए दारू पी रहा है। हमारा जवान ससुराल से परेशान है, साली से परेशान है, अपनी बीवी से परेशान है। उसने सोचा कि दारू पी लेंगे परेशानी खत्म हो जाएगी। जब तक नशा था परेशानी खत्म, नशा उतरा परेशानी सवार। जब दारू से परेशानी खत्म नहीं हुई, जहर घोल करके पी गया, धोबी का गदा न घर का रहा। अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 3 गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, उसको सुनाता हूँ, पैगाम को खत्म। एक औरत ने एक जवान को अपने घर में बुलाया कि मेरे पानी में दम कर दो। जैसे ही जवान दाखिल हुआ, उसने दरवाजा बंद कर दिया। जवान से कहा कि मैंने तुम्हें दम के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें ज़िना के लिए बुलाया है। 3 गुनाह में तुम्हें 1 गुनाह करना पड़ेगा, फिर दरवाजा खुलेगा, तुम्हारी जान भी बचेगी और तुम्हारा ईमान भी बचेगा। जवान से कहा तुम मुझसे ज़िना करो। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हमसे नहीं हो सकता। लड़की ने कहा कि ये मेरा मासूम बच्चा है, इसको कत्ल कर दो। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि कत्ल तो उससे बड़ा गुनाह हमसे नहीं हो सकता। औरत चालाक थी, सेंटर पॉइंट पर जवान को लेकर के आ गई। एक गिलास दारू दे करके कहा कि ये सबसे छोटा गुनाह है, इसको पी लो, दरवाजा खुलेगा, जान बच जाएगी, तुम चले जाना। जैसे ही जवान ने धोखे में आकर के दारू को सबसे छोटा गुनाह समझा, जैसे ही हलक के नीचे दारू उतरी, सर पर नशा आया, सबसे पहली फुर्सत में उसने औरत से ज़िना किया, मासूम को कत्ल किया। एक शराब आई, कोई गुनाह नहीं बचा। एक जवान से उसके बाप ने कहा कि तू चपरासी है, चाल चाल तू दारू छोड़ देता तो चपरासी नहीं। तो जवान कहता मुझे क्या फर्क पड़ता है, जब मैं दारू नहीं पीता हूं अपने को चपरासी मानता हूं, जब मैं दारू पी लाता हूं तो प्रधानमंत्री को अपना साला मानता। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी, बोतल के दीवाने वो काटेगा बुढ़ापे में जो होता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। माशाअल्लाह, इतना गौर से मुझको आप देख रहे हैं, आंख फाड़ फाड़ करके। मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा।
लगाइए कितनी नजर लगा। मर्दों के हवाले से आखिरी पैगाम, 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। 2 पैगाम औरतों के हवाले से मुझे देना है। एक आखिरी पैगाम हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से मुझे देनी। 5 से 7 मिनट में मेरा मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। आप लोग सुनेंगे, पेशाब पखाने को दबा करके बैठेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिए वरना पूरा पिंडाल महक जाएगा। जहां ये तकाजा हो निकल जाइएगा। 9-11 अल्लाह के रसूल कुर्सी पर बैठे हैं, सामने से जनाजा निकला, खड़े हो रहे। एक सहाबी देख रहे थे, कहा या रसूल अल्लाह किसके लिए खड़े हो? उस जनाजे के लिए खड़े हैं। वो मुसलमान का जनाजा नहीं है, गैर मुस्लिम का जनाजा है, यहूदी का जनाजा है। आप उसके लिए खड़े हो गए। ये मुसलमान का जनाजा नहीं है। अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी से कहा, मुझे पता है कि वो गैर मुस्लिम का जनाजा है, मगर वो इंसान है, इंसान का जनाजा है। मैं इंसान हूँ, इंसान के एहतराम में इंसान खड़ा है। सामने एक लड़की है, सर पर दुपट्टा नहीं। अल्लाह के रसूल ने अपनी कमली उठा करके उसके सर पर रख दिया। सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, इतनी बड़ी बरकत वाली कमली आपने काफिर की बेटी को दे दिया। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेटी किसी की भी हो, बेटी तो बेटी होती है, उसकी आबरू पर तुम पर्दा डालोगे, क़यामत में अल्लाह तुम्हारी आबरू पर पर्दा डालेगा। इतनी पर्ची आ रही है कि मेरा पर्चा बना दे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चल जाएगा। चाय की दुकान में 4 आदमी बैठे हुए। चाय की दुकान में 4 आदमी बैठे। उसमें एक हरिजन था, दूसरा आदिवासी था, तीसरा ब्राह्मण था, चौथा मुसलमान। चारों बैठे और मुल्क की आजादी का नारा चल रहा था। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई। तो हरिजन जो चाय पी रहा था वो मौके का चौका मारा। का तुम कहते हो भाई भाई, अगर हम तुम्हारे भाई हैं तो मेरा जूठा पी करके दिखाओ। तो आदिवासी बोला कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? उसने जूठा पी। अब बारी आई ब्राह्मण की। हरिजन ने अपना जूठा ब्राह्मण को दिया कि अगर भाई मानते हो तो जूठा पी करके दिखाओ। तो ब्राह्मण हाथ में चाय लेने से पहले कहता है, छी छी राम राम, छी छी राम राम। फैलो। अब बारी आई मुसलमान। हरिजन कहता है, अरे दिल से भाई मान करके दिखाना है तो मेरा जूठा पी करके दिखाओ। तो मुसलमान कहता है, मैं पी लेता, मेरा रोजा है, जैसे पीऊंगा मेरा रोजा टूट जाएगा। उसने कहा, अगर तुम्हारा रोजा था तो चाय की दुकान में क्या कर? उल्लू मत बना। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। करम से है सब की पहचान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। मैं दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी है। अल्लाह इस मुल्क को हिंदू मुसलमान के भाईचारे से बचाए, मुल्क की हिफाजत फरमाए, कौम की हिफाजत फरमाए। पर्दे के हवाले से पैगाम यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार। जोश के साथ हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जलसे में आए, खिताब करने। तो एक जवान बीच से खड़ा होकर के बोला, हजरत सब पर आप तकरीर कीजिए, पर्दा के खिलाफ मत बोलिएगा, पर्दा के हक में मत बोलिएगा, पर्दा गुलामी है।
पर्दे से बाहर निकलना आजादी है। आप पर्दे के हक में मत बोलिएगा, बाकी जिस मौजू में बोलना है बोलिए। हजरत का हथौड़ा था 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। उस जवान से कहा, ओ जवान खड़े रहो, मेरे सवाल का जवाब दो। 100 रुपए का नोट तुम कहाँ रखते हो? तो कहा ऊपर की जेब में। कहा 500 का नोट कहाँ रखते हो? कहा नीचे की जेब में। कहा 1000 का नोट कहाँ रखते हो? कहा अंडरवियर की जेब में। कहा नोट की हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। याद रखो, दौलत जाएगी वापिस आएगी, औरत जाएगी कभी वापिस आएगी। जब आप ट्रेन में सफर करेंगे तो आपको लोग छेड़ेंगे। तो एक अंग्रेज ने शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को छेड़ा। तो जब हजरत को कोई छेड़ता था तो हजरत फिर छोड़ते नहीं। हजरत से एक अंग्रेज बोला कि मुझको मुसलमान मर्द पसंद है, औरत पसंद नहीं है। औरत जब घर में होती है तो जेल में होती है, कैद में होती है। औरत जब बाहर निकलती है तो कफन में होती है, जैसे मुर्दा वैसे ही औरत, जैसे बुर्के में वैसे कफन में। मुझे मुसलमान मर्द पसंद है, औरत पसंद। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया, चाकू निकाला, नींबू काट करके उसके रस को घोल करके शरबत जब पीने लगे तो उस अंग्रेज से कहा, मैं तो अपना शरबत पी रहा हूं, आपके मुंह में जो पानी आया वो शरबत आप पी जाइए। तो अंग्रेज बोला, हजरत आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तजर्बे की बात है। जब नींबू कटता है तो उसको देखने वाले के मुंह में पानी आ जाता है। तो हजरत ने देखा कि अब लोहा गर्म है, चोट मारने की जरूरत है। हजरत ने कहा कि अरे हमारी औरत जब घर में होती है तो पर्दे में होती है, घर से निकलती है तो पर्दे के साथ निकलती है। जब कोई औरत बेपर्दा होकर के बाजार में आती है तो आवारा लोगों के मुंह में ऐसे ही पानी आ जाता है, जैसे नींबू कटने पर देखने वाले के मुंह में पानी आता है। शादी के 4 महीने बाद औरत को बच्चा हुआ। औरत घबरा करके बोली, इसका क्या नाम रखा जाए? तो शौहर बोला, क्या नाम? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय किया। वंदे भारत के सिवा क्या नाम रखा? खुली फिरती है जो आज़ाद वो खतरे में रहती हैं, हिफाजत से हमारी मुर्गियां दरबे में रहती हैं। बुजुर्गों की शराफत का धर्म रखने में रहती हैं, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती हैं। खुला एक आसमां को उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजड़े में रहती है। आखिरी पैगाम, जब किसी मजमे से मैं खुश होता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उनको तोहफा देकर के जाओ, और तोहफा ये है कि बैठे ही बैठे दुनिया ही में जन्नत का टिकट मिल जाए। उसके हवाले से पैगाम है, माँ बाप की खिदमत करेंगे, माँ बाप मर जाएंगे, दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। आप उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। डिस ब्रेक मारा है, ये कहीं और नहीं। मैं तो बहुत दूर इनको लेकर के जा रहा था, बाईपास लखनऊ, लेकिन ये लोग बाबूपुर में ही हैं। अल्लाह आपके माँ बाप आपकी दुआ के सदके में जन्नतुल फिरदौस में आला जगह अता फरमाए। बाबूपुर में एक आदमी जलसा सुनता नहीं था। हर साल जलसा होता था मगर वो जलसा सुनता नहीं। तो उसकी बीवी ने ताना मारा, कितना कमबख्त आदमी हो भाई, बस्ती में जलसा होता तुम जलसा नहीं सुनते। कहा कि तुम्हारी गाली रोज सुनता, जो सवाब तुम्हारी गाली पर हमको मिलता है वो जलसा में भी नहीं मिलता है। आखिरी पैगाम माँ बाप की खिदमत के हवाले से रखता हूँ और दुआ करता हूँ, अल्लाह माँ बाप की दुआ से दवा से आपको माला माल फरमाए, मुक़द्दर का सिकंदर बनाए। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे है। अल्लाह के रसूल ने उस जवान को रोक करके कहा कि जवान, ये बूढ़ा तुम्हारे पीछे जो जा रहा है ये कौन है? तो जवान बोला, मेरा बाप का बाप है। सुबहान अल्लाह। अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना। अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना। अगर ये तुम्हारा बाप है तो अगर बीमारी और बुढ़ापे की वजह से कपड़े में पेशाब कर दे, उसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारा पेशाब धोया।
जवान करीब आया, बोला या रसूल अल्लाह मेरी माँ बहुत बददिमाग है। अल्लाह के रसूल ने हैरत से कहा अच्छा 9 महीना पेट में रखा उस वक्त बददिमाग नहीं थी, आज बददिमाग? का या रसूल अल्लाह मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब रात रात भर जाग करके तुमको दूध पिलाया उस वक्त तुम्हारी माँ बददिमाग नहीं थी। जवान आकर करके बोलता है मैंने माँ के दूध का हक अदा कर दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा हैरत की बात है, मैं नबी होकर के माँ के दूध का हक अदा नहीं कर सका, तुम उम्मती होकर के कैसे अदा कर? बोला मेरी माँ बूढ़ी चल नहीं सकती, मैंने पीठ पर उसको बिठाया और खाना काबा का तवाफ कराया, सफा मरवा की सही कराई, दूध का हक अदा हो गया। अल्लाह के रसूल ने कहा ओ बेवकूफ, ओ बेखबर, अकल का ना खुल्लो। 9 महीना जब मुकम्मल हुआ था तो तुम्हारी माँ को ऐसा दर्द उखड़ा था कि 900 तलवार अगर किसी के ऊपर पड़े वो जिंदा रहे उससे भी ज्यादा दर्द तुम्हारी माँ ने उठाया। अभी तो उस दर्द का हक अदा नहीं हुआ, दूध के हक अदा करने की बात है। लॉकडाउन में एक जवान 5 रोटी होटल से खरीदता है, तो होटल वाला बोला कि 5 रोटी खरीद करके क्या करते हो? एक रोटी अपनी जेब में, 1 रोटी दरिया में, 2 रोटी कर्ज में, 1 रोटी से कर्ज चुकाता हूं। उसका सर घूम गया। उसने कहा भाई साहब फ्री में रोटी दे देंगे, इसका मतलब समझा। कहा 1 रोटी जो मैं अपनी जेब में रखता हूँ खुद खाता हूँ, दूसरी रोटी जिससे मैं कर्ज चुकाता हूँ मेरे माँ बाप, मेरे बाप मर चुके माँ जिंदा है, उसको खिलाता हूँ। मेरी माँ ने मुझे खिला करके जवान किया, खुद बूढ़ी हो गई, उसने एहसान सर पर चढ़ा दिया। कोई माँ का लाल इस मजमे में ये दावा नहीं कर सकता मैं माँ बाप को खिलाता हूँ, माँ बाप का खा करके जवान हुआ, उसी एहसान को चुका रहा है। कहा 2 रोटी जो तुम दे रहे हो कर्ज में, इसका मतलब कहा 2 छोटे छोटे बच्चे ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, अभी खिला रहा हूं, बाद में ये खिलाएंगे कर्ज में। अब हाथ जोड़ करके पूछा भाई साहब 4 रोटी तो समझ गया मगर 1 रोटी नहीं समझी, वो रोटी जो तुम दरिया में डालते हो वो कौन सी रोटी? कहा ये राज की बात अंदर रहने दो। कहा मैं कौन सा तहसील महमूदाबाद जाकर के बताने वाला, जब सब रोटी का फलसफा बता दिया तो इस रोटी का राज भी बता दो। उसने कहा किसी से मत कहना, जो रोटी मैं दरिया में डालता हूँ सास को खिलाता, नेकी करो दरिया। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। नगरी तुम्हारी गलियां तुम्हारी ये बस्तियां, इन सब को छोड़ कर अरे जाते हो तुम कहाँ? उजड़ी है लाख फिर भी है बस्ती तुम्हारी माँ। दुनिया में सुख न पाओगे दिल माँ का तोड़ के, ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के। माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। माशाअल्लाह जलसा खत्म हो गया।